आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर, दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन, बाबूलाल और दीपक प्रकाश मिले राष्ट्रीय नेताओं से। दूसरी खबर, जदयू नेता सालखन मुर्मू बोले झामुमो को शेड्यूल एरिया के प्रावधानों की सही जानकारी नहीं। तीसरी खबर, कृषि बिल को कांग्रेस ने बताया काला अध्यादेश, 28 सितंबर से करेगी आंदोलन। चौथी खबर, झामुमो ने भाजपा पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों को पहुंचाया फायदा। पांचवी खबर, भाजपा ने कृषि बिल को बताया ऐतिहासिक, सीपी सिंह बोले इससे किसानों की दोगुनी होगी आय। छठी खबर, रामेश्वर उरांव बोले अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार, चालू वित्तीय वर्ष में माफ करेंगे किसानों का कर्ज। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का मंथन जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली में हैं। गुरुवार को दोनों ने भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की और दोनों सीटों के उपचुनाव को लेकर मंथन किया। सबसे पहले उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। लगभग 2 घंटे की मुलाकात के दौरान उपचुनाव और झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक की बहुत बातें बाहर नहीं आई हैं। इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात सौदान सिंह से हुई है। बता दें कि बीते बुधवार को ही बाबूलाल मरांडी एकाएक राष्ट्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे थे। वहीं दीपक प्रकाश राज्यसभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की दूसरी खबर पर। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने झामुमो के बयान भाजपा सरकार ने राज्य को 2 हिस्सों में बांटा को भ्रामक तथा आदिवासी मूलवासी विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 13 शेड्यूल एरिया वाले 13 जिलों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नियुक्तियों में केवल जिले के स्थानीय के लिए 100% आरक्षण किया था। न्यायालय द्वारा इस नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज किए जाने पर झामुमो इसे अपनी जीत और भाजपा की हार बताकर खुश हो रहा है। ऐसे मामलों में भाजपा और झामुमो दोनों गलत हैं और आदिवासी मूलवासी विरोधी प्रमाणित हो रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि झामुमो को शेड्यूल एरिया के प्रावधानों की सही जानकारी नहीं है, अन्यथा अब तक टीएसी का गठन कर उसके प्रावधानों और शक्तियों के मार्फत अनुसूचित क्षेत्र के जनहितों की रक्षा संभव था। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के बाद भाजपा और झामुमो ने आदिवासी मूलवासी हित में स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और आरक्षण नीति पर सही नीति निर्धारण करने में ईमानदारी से काम नहीं किया। दोनों ही दलों ने जनता को धोखा दिया और उसका खामियाजा झारखंडी जन को भुगतना पड़ रहा है। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की तीसरी खबर पर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कृषि बिल को काला अध्यादेश बताया है। इसके विरोध में कांग्रेस पूरे राज्य में 28 सितंबर से प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने गुरुवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर एवं कर्मचारियों की आजीविका पर एक क्रूर हमला बोला है। ये किसान, खेत और खलियान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ पार्टी ने नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके तहत 26 सितंबर को स्पीक अप फॉर फार्मर्स के तहत सोशल मीडिया के जरिए किसानों की आवाज उठाएगी। 28 सितंबर को राज्य मुख्यालयों में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना के बाद राजभवन मार्च किया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी एवं शास्त्री जी की जयंती के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों में जाकर विरोध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं 10 अक्टूबर को राज्य मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 2 से 30 अक्टूबर तक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की चौथी खबर पर। झामुमो ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। गुरुवार को पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि
कोरोना संक्रमण काल का उपयोग केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। 17 से 23 सितंबर के बीच संसद में किसानों और मजदूरों के लिए जो कानून पेश किए गए वे उनके लिए विध्वंसकारी साबित होंगे। उन्होंने भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह को रट्टू तोता बताते हुए कहा कि इतना सीनियर लीडर कागज देखकर बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये बताना चाहिए कि इन कानूनों का आरएसएस क्यों विरोध कर रहा है। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की 5वीं खबर पर। भाजपा ने कृषि बिल को ऐतिहासिक बताया है। गुरुवार को भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास हो जाने के बाद किसान अपनी उपज अब देश में कहीं भी बेच सकेगा। कहा कि जब केंद्र की ओर से राज्यसभा में यह बिल लाया गया तब विपक्ष के लोगों ने अलोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया और राज्यसभा के अंदर ऐसा दृश्य उपस्थित किया जो पहले कभी नहीं हुआ। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दल जनता और देश के किसानों को बरगलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के साथ बिचौलिए भी लोगों को भरमा रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की 6ठी खबर पर। झारखंड के खजाने में फिलहाल 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का मानना है कि स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। पहले तो और भी हालत खस्ता थी। इसके बाद कोरोना का संकट पर सरकार अपने प्रयासों से उबर रही है, लेकिन इसके बावजूद संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का जो रुख है उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर फंड की कटौती हुई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अगले 3 माह काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने काफी काम किया है, इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें तो इसी वित्तीय वर्ष में किसानों का कर्ज माफ कर अपना वादा पूरा करेंगे। मंत्री ने बताया कि सिर्फ जीएसटी के बकाया मद में 2,500 करोड़ केंद्र के पास बाकी हैं। इसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए वाटर टैरिफ का बकाया है। कोल इंडिया के पास 45,000 करोड़ रुपए हमारे बकाया हैं। इन सब के भुगतान के लिए केंद्र से आग्रह किया जा रहा है। आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।